बात करेंगे आखिर मीरवाइज उमर फारूक ने क्या कहा और जम्मू यूनिवर्सिटी ने नो ट्रैफिक जोन क्यों घोषित किया। मगर सबसे पहले आप देखिए क्या खास है आज के एपिसोड नंबर 47 में। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और सबसे पहले बात आज बीजेपी के पूर्व विधायक और बड़े जाट नेता चौधरी प्यारा सिंह के बारे में। चौधरी प्यारा सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। चौधरी प्यारा सिंह कुछ समय से बीमार थे और अपने घर पे ही उनका निधन हुआ। चौधरी प्यारा सिंह बीजेपी के पूर्व विधायक ही नहीं बल्कि बड़े जाट नेता थे और जम्मू में एक बड़ा चेहरा भी रहे हैं। अगर उनके बारे में हम बात करें तो यहां तक भी बात होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आरएसएस के लिए काम किया करते थे प्रचारक के तौर पे, उस समय जब जम्मू आया करते थे तो रेलवे स्टेशन से सीधे गांधीनगर चौधरी प्यारा सिंह के घर आते थे। उसके बाद वहां से ही चौधरी प्यारा सिंह उन्हें पुंछ, राजौरी, उधमपुर जहां भी होता था वहां भेजा करते थे। और उनकी इतनी अच्छे संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे कि कई बार उनके घर पे ही चाय पानी नाश्ता हुआ करता था। यहां तक कि अब जो जम्मू के बाहू से विधायक हैं चौधरी विक्रम रंधावा, वो चौधरी प्यारा सिंह के सुपुत्र भी हैं। और साथ ही साथ कई बार विक्रम रंधावा जी ने खुद भी बताया कि प्रधानमंत्री जी को रेलवे स्टेशन से घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी उन्हीं की हुआ करती थी और अपनी मारुति कार में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घर लेके जाया करते थे। तो खुद ही आप समझ सकते हैं कि चौधरी प्यारा सिंह कैसी शख्सियत थे, कितना बड़ा उनका सियासी कद था। 1996 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक ही बार वो विधायक रहे हैं, मगर उनका जाट नेता के तौर पे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा कद था। पवन जी, चौधरी प्यारा सिंह बहुत बड़ी शख्सियत थे और खास तौर पे एक उनकी खासियत ये थी कि कभी भी किसी के भी बारे में कोई गलत बयानबाजी नहीं की। चौधरी प्यारा सिंह एक जाट नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका एक अपना मेयार था और खास करके अपनी कम्युनिटी के अंदर उनकी अच्छी पैठ भी थी। अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रधान रहे, जम्मू कश्मीर जाट सभा के प्रधान रहे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो संघ से जुड़े हुए थे, जहां संघ के नेता कह सकते हो आप, भाजपा के नेता, उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। मनोहर लाल खट्टर से लेकर जितने भी संघ प्रमुख रहे हैं वो सब जब जम्मू कश्मीर की यात्रा पर होते, प्रवास पर होते, तो चौधरी प्यारा सिंह उनसे संपर्क रखते थे, मिलते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संघ में थे तभी उनके अच्छे संबंध थे, जैसा आपने पहले बताया। तो चौधरी प्यारा सिंह सियासत में एक बड़ा अच्छा नाम था जम्मू कश्मीर के अंदर। उस समय जाट नेताओं की बहुत कमी होती थी। चौधरी चुनीलाल थे सुचेतगढ़ से, तो चौधरी प्यारा सिंह थे। तो अच्छा मैयार था और पार्टी के अंदर अच्छी पैठ भी थी। हालांकि बीच में उन्होंने एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। हालांकि उनका बेटे जो है विक्रम रंधावा वो एमएलसी भी रहे हैं और अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी के बाहू विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुई है। इस शोक के समय में द न्यूज रूम 24 आवाज की टीम विक्रम रंधावा जी के साथ है और उनके परिवार के साथ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीरवाइज उमर फारूक, एक कश्मीर के बड़ा रिलीजियस चेहरा जो सेपरेटिस्ट लीडर भी रहे हैं। कभी पुलिस के खिलाफ हर बार बात करने वाले मीरवाइज उमर फारूक का एक बयान सामने आया है जहां वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते नजर आए हैं। मीरवाइज ने ये कहा कि जो ड्रग अब्यूज के मामले सामने आ रहे हैं उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है और हमें उनका सहयोग भी करना चाहिए। देखिए, ये अभी समय मजबूरी है सभी लोगों को, मीरवाइज उमर फारूक हो या फिर कोई दूसरी पार्टी के नेता, आप पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। ये जो नशा है ये तबाह कर रहा है आने वाली पीढ़ी को। खास करके कश्मीर और जम्मू के भीतर इस समय इतना ज्यादा नशा हो चुका है कि हर गांव के भीतर, सिटी में, मोहल्ले में ओवरडोज के कारण मौतें हो रही हैं। और आरसपुरा में अगर देखें आप तो पिछले 72 घंटे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है ओवरडोज से। हालांकि कई बार सोशल स्टिग्मा के चलते लोग बताते भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसकी लत में हैं जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में हैं। तो सबको एकजुट होना चाहिए। हाँ, मौलवी उमर जो मीरवाइज उमर फारूक हैं उन्होंने पुलिस की अगर पीठ थपथपाई है तो ये एक अच्छा संकेत है कि सभी धार्मिक जो गुरु हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वो सब अगर एकजुट होकर इसके खिलाफ आ जाए तो ये जल्दी खत्म हो सकता है। कश्मीर की ऐतिहासिक और वर्ल्ड फेमस डल लेक
जहां पर कोई भी सैलानी जब पहुंचता है तो जरूर शिकारा राइड करता है। अब वहां पर उबर कंपनी के शिकारा भी मिलेंगे। जिस तरह से उबर की टैक्सी और कैब्स चला करती है, अब उबर के शिकारा भी होंगे। और इस नए इनिशिएटिव का बहुत तरीके से स्वागत भी किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाने का काम करेगा टेक्नोलॉजी के साथ। देखिए, अब बात यहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट करने की है, कल्चरल हेरिटेज को बूस्ट करने की है, लेकिन डल के भीतर अगर उबर के शिकारे आते हैं तो जो स्थानीय लोग हैं उनके रोजगार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि शिकारा कश्मीर की एक परंपरा रही है और दुनिया भर में शिकारा डल के भीतर जो है वो कई फिल्मों से लेकर जहाँ कोई बड़े बड़े जो जम्मू कश्मीर के अंदर फंक्शन हुए वहाँ पर जो डिग्नेटरीज आए थे उनको भी घुमाया गया है। तो एक पहचान है कश्मीर की। हाँ, उबर से ये है कि थोड़ा लोगों को भी राहत मिलेगी रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो, या फिर सुविधा टूरिज्म को बूस्ट देने का बेहतर वो हो सकता है। लेकिन जो लोकलाइट्स का जो शिकारा के ऊपर वो उनका गाना, वो उनका सिस्टम, वो एक अलग अंदाज है। अपने पुत्र और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ एक हफ्ते के लिए उम्रा करके वापस लौटे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज मीडिया से कश्मीर में बातचीत की और ये कहा कि जिस तरह से गाजा पर इजराइल और यूएस के हमले हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सीज फायर की जरूरत है और भारतीय सरकार को भी इसमें कदम उठाना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा। देखिए, जंग किसी भी चीज का हल नहीं है, वो किसी भी देश में हो, उससे तबाही होती है, विकास रुक जाता है, लोगों की मौतें हो जाती हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ध्वस्त हो जाता है। स्कूल एजुकेशन हो, जहाँ डॉक्टर्स हो, हॉस्पिटल्स हो, डॉक्टर के इंस्टीट्यूट्स हो, या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सब तबाह हो जाता है, बिल्डिंगें खत्म हो जाती हैं। फिर एक देश में जिस तरह से जब ये बाढ़ होती है उसके बाद उसको खड़ा होने में सालों साल लग जाते हैं। तो अगर कहा जाए तो जंग किसी मसले का हल नहीं है, उसके लिए सीज फायर ही एक ऐसा साधन है कि बातचीत के जरिए सब जो अगर कोई परेशानियां हैं, जहाँ कोई आपसी विवाद हैं, तो वो हल होने चाहिए। लेकिन इस समय जंग जो है ये थोपी जा रही है। ऐसा नहीं है कि जंग हर कोई चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापारी हैं, जंग होगी तो उनका सामान बिकेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है पोल्यूशन से निजात पाने के लिए। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में एक बड़ी पार्किंग फैसिलिटी दी है और जम्मू यूनिवर्सिटी को 5 दिसंबर से नो व्हीकल जोन घोषित करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी, जम्मू यूनिवर्सिटी, जो नो व्हीकल जोन होगी। अदरवाइज देश के कई ऐसे शहरों की बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर व्हीकल्स अलाउ नहीं है। दीपक, ये ग्रीन कैंपिंग करके एक मूवमेंट शुरू हुई है जिसके तहत यूनिवर्सिटी के भीतर सोलर मैनेजमेंट, प्लांटेशन ड्राइव, ये पिछले 2 दिन से लगातार चल रहा है और कल भी एक बड़ा कैंप वहां पर है। और साथ ही जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है कि 5 दिसंबर से यूनिवर्सिटी नो व्हीकल जोन होगा। वो महज इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास सेंट्रलाइज पार्किंग है जिसमें 300 से 400 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पार्किंग का एक स्पॉट अलग से होगा तो जाहिर सी बात है कि नो व्हीकल जोन हो जाएगा, तो आपको सैर करने भी मजा आएगा, आपको क्लासों में जाने का भी मजा आएगा। नहीं तो अगर आप यूनिवर्सिटी में अभी जाओगे गाड़ी लेकर तो रोड के दोनों साइड पे अंदर गाड़ियां ही गाड़ियां होती हैं और इतना धुआं हो जाता है कि जितने भी पेड़ यूनिवर्सिटी के भीतर लगे हैं उनकी ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। जम्मू यूनिवर्सिटी के इस फैसले से स्टूडेंट भी खुश हैं और कुल मिलाकर जम्मू के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत उम्मीदें हैं कि नई सरकार कुछ ना कुछ काम करके दिखाए और लगातार डेलीगेशंस मंत्रियों से मिल रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद डार ने आज कहा है अधिकारियों से कम जो फाइलें सरकार और मंत्रियों के पास पहुंच रही हैं जनता को लेकर उनको जल्दी निपटारा किया जाए, क्योंकि जनता को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और आखिर काम तो अधिकारियों ने ही करने हैं। देखिए दीपक, ये इतनी देर के बाद चुनाव हुए हैं, लोगों को उम्मीद थी एक चुनी हुई सरकार आएगी, उनके मुद्दे हल होंगे। मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, हमारे कार्यक्रम में भी देखिए कितने मुद्दे वहां पर आते हैं, जगह जगह भी प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं हुए हैं। डेवलपमेंट ये नहीं है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हो, डेवलपमेंट ये है कि गांव से दूसरे गांव पहुंचने के लिए जो 10 साल पहले रोड था आज वो टूट चुका है। छोटे छोटे पुल हैं जो ढह गए हैं, वहां पर लोगों ने वो लकड़ी के शतीर रख के रास्ता बनाया हुआ है, कहीं लोहे के गार्डर रखे हुए हैं, कई पुल ऐसे हैं जो अभी तक बने नहीं
नहीं है। तो बहुत ज्यादा काम करने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अधिकारी फाइलें दबा के रखेंगे लोगों के काम तो कैसे होंगे। तो मंत्रियों को एक्शन में आना पड़ेगा और लोगों के काम होने पड़ेंगे। इसी तरीके से हो पाएंगे जब आप एक्शन में आएंगे। बहुत धन्यवाद पवन जी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जनता के काम होने जरूरी है, और दिसंबर आ गया है। दिसंबर को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं कि हेलो दिसंबर, वी होप यू ब्लेस अस। जैसे पूरा साल रहा ऐसे ही उम्मीद है कि दिसंबर भी अच्छा बीते। कुछ खट्टी मीठी यादें तो हर साल की रहती हैं, उन यादों को समेटकर आगे बढ़ जाना ही जिंदगी होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते होंगे। हमारे चैनल ने भी इसी साल शुरुआत की है और हम उम्मीद करते हैं कि 2025 हमारे लिए भी अच्छा हो। मगर आप हमसे कैसे प्रोग्राम देखना चाहते हैं ये जरूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। बहुत धन्यवाद।